अगर मुझे इन तीनों पीसी को आपस में क्या करना है, नेटवर्क में कनेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आईपी सबसे पहले इन तीन पीसी हैं, पीसी के पीछे आप देखोगे तो ऐसे कनेक्टर लगाने का, केबल लगाने का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तीनों पीसी को, या तो दो पीसी सिर्फ कनेक्ट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पीसी वन है और ये पीसी टू है, एक केबल मैंने यहां से लगाया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सिंपल। राइट, सिर्फ दो पीसी का अगर नेटवर्क बनाना है तो, क्योंकि यहाँ पे एक निक कार्ड लगा हुआ है, इस निक कार्ड पे कनेक्ट किया, और दूसरे साइड निक कार्ड लगा हुआ है, उस पर मैंने केबल कनेक्ट कर दिया। राइट, अब यहाँ पे आईपी मैंने क्या डाल दिया, मैंने यहाँ पे आईपी डाल दिया 10.0.0.1, और सबनेट मास्क क्या डाल दिया, 255.0.0। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी आईपी डाला 10.0.0.2, और सबनेट मास्क डाल दिया 255.0.0। राइट, अब ये दो पीसी हो गए, दोनों पीसी को अब आपस में कम्युनिकेट करोगे तो कम्युनिकेट हो जाएंगे। राइट, लेकिन अगर एक और पीसी होता तो कैसे कनेक्ट करते? यहाँ पे एक निक कार्ड था, यूज हो गया, यहाँ पे भी एक निक कार्ड था, यूज हो गया, मुझे अब तीन, अभी तो ये कितने होस्ट का नेटवर्क है, देयर इज टू होस्ट, दैट मीन्स ऑन नेटवर्क विद टू। राइट, एक नेटवर्क बना कितने होस्ट के साथ, दो होस्ट के साथ। अगर मुझे तीन होस्ट का एक नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क विद हाउ मेनी होस्ट, थ्री होस्ट, तो कैसे बना है? केबल तो एक ही लगेगा ना एक सिस्टम पे, तो हमने क्या किया है, एक सेंट्रल डिवाइस ले लिया कोई भी, सॉरी, ये सेंट्रल डिवाइस क्या हो सकता है, इधर इट कैन बी स्विच और इट कैन बी, हवा। राइट। अब मैंने, भाई आपके साइड से, किसी साइड से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, पवन, पवन आपके एंड से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो म्यूट कर लो आप, ओके। बिल्कुल खराब होगा तो आप ही लोग को दिक्कत होगी। ठीक है, अब ये स्विच है या हब है? अब स्विच और हब में क्या डिफरेंस होता है आगे बात करेंगे। एक सेंट्रल डिवाइस ले लिया, इसके पास क्या है, मल्टीपल पोर्ट्स है। सोनो, एक मिनट होल्ड पे रहना भाई। ये सामने स्विच रखा है, उसको उठा के इधर रखना टेबल पे, वो उधर वाला, हाँ, ऐसे बैक करके रखना, हाँ, और इधर करके। ये जो केबल लगा हुआ है रैक में, जो केबल दिख रहा है, उसमें का एक केबल होगा कहीं ना रखा हुआ, एक्स्ट्रा केबल होगा हमारे पास। सॉरी, आई वाज स्पीकिंग ऑन म्यूट। या, अच्छा, लैन केबल की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, लैन केबल, ओके। क्योंकि आपने देखा है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको लैन केबल भी नहीं देखा होगा, स्विच भी नहीं देखा होगा, तो जस्ट अच्छा सर। खोल दो। ये हमारा एक केबल है, जो किससे कनेक्टेड होगा, जैसे ये दो पीसी है, दोनों पीसी को आपस में कनेक्ट करने के लिए केबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये केबल हम यूज करेंगे। आपके घर पे इंटरनेट चल रहा होगा तो आई बिलीव आपने ये केबल देखा होगा। इस कनेक्टर को बोलते हैं हम RJ45 कनेक्टर। ये जो कनेक्टर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, RJ45।
RJ45 कनेक्टर है, मैंने एक साइड कहां पे लगा दिया, पीसी पे। ठीक है, दूसरा एंड में कहां पे लगा दूंगा, गुड मॉर्निंग, ये मेरा स्विच है। दूसरा एंड मैंने कहां पे लगा दिया, स्विच को पावर ऑन करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे दिस इज अ स्विच, ठीक है, ये स्विच के फैंस है, यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए दिया हुआ है, पावर दे दिया, पावर ऑन हो गया। अब इस स्विच पे देखो कितने पोर्ट दिख रहे हैं, RJ45 24 होंगे, 4 5 6 12 12 24 24 पोर्ट है, मैंने एक पोर्ट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ऐसे दूसरा पीसी लगाना हो तो एक केबल उठाऊंगा, यहां से कनेक्ट करूंगा, दूसरे पीसी पे लगा दूंगा। अब इस स्विच से मैं कितने होस्ट का एक नेटवर्क बना सकता हूँ, 24 होस्ट का नेटवर्क बना सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सबको केबल से कनेक्ट करूंगा, सब पे आईपी क्या रखूंगा, सेम सबनेट का रखूंगा, तभी तो कम्युनिकेट होगा। अगर मान लिया बी क्लास की आईपी हमने डाल दिया, एक क्लास की आईपी डाल दिया, तो कम्युनिकेशन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो अगर फिजिकल नेटवर्क बनाना है तो ये फिजिकल नेटवर्क इक्विपमेंट, आप घर पे आप स्विच और पीसी कहां से लाओगे इतने सारे, घर पे प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास इतने सारे स्विच और पीसी कहां से होंगे, ये फिजिकल स्विच तो होगा नहीं आपके पास। तो इसके लिए हमारे पास है पैकेट ट्रेसर। ठीक है, अब पैकेट ट्रेसर पे गए, मुझे एक सेंट्रल स्विच चाहिए या हब चाहिए, तो मैंने क्या ले लिया, हब आज के डेट में यूज नहीं होता, स्विच ही यूज होता है, मैंने ले लिया स्विच। इस पे भी कितने पोर्ट हैं, 24 पोर्ट आपको दिख रहा होगा, 1 2 24। गीगाबिट ईथरनेट छोड़ दो, फाइबर के लिए यूज होता है। Sorry। अब मुझे कितने पीसी का नेटवर्क बनाना है, मान लिया मुझे 4 पीसी का नेटवर्क बनाना है या 2 पीसी का नेटवर्क बनाना है। 3 पीसी ले लेता हूं, PC1 PC2 PC3। यहां पर मैंने आईपी दे दिया 10.0.0.1, राइट। सबनेट मास्क दे दिया 255.0. कौन सी क्लास की आईपी है, ए क्लास की आईपी है, तो सबनेट मास्क क्या जाएगा, 255.0.0. ऐसे ही अगर PC2 की बात करें तो PC2 पे आईपी क्या जाएगा, 10.0.0.2, सबनेट मास्क 255.0.0, और PC3 पे आईपी क्या जाएगा, ये अभी हमने असाइन किया क्या होस्ट पे आईपी, ये आईपी असाइन हुआ होस्ट पे, अभी मैंने बस बाहर लिख दिया कि आईपी असाइन करेंगे। अगर रियल पीसी है, मान लिया मुझे लैपटॉप पे आईपी असाइन करना है, तो यहां से आप जाओगे, क्लिक करोगे, नेटवर्क पे, प्रॉपर्टीज में जाके यहां से भी कर सकते हैं। नेटवर्क एडाप्टर सेटिंग में, यहां से नहीं दिखा रहा है आईपी एड्रेस, दिखा रहा है डायरेक्टली मैनिपुलेशन का ऑप्शन दे रहा है, नेटवर्क एंड सर्विस सेंटर, चेंज नेटवर्क एडाप्टर सेटिंग, यहां से जाओ। ठीक है, यहां पे जाके राइट क्लिक करके चेंज करोगे, या इतना कुछ से अच्छा है कि सीधा आप क्या करो, रन में जाओ, लिखो ncpa.cpl, क्या लिखना है आपको, ncpa.cpl, और यहां पे जाके आप प्रॉपर्टीज में जाओ, और प्रॉपर्टीज में जाके आप यहां से क्या कर सकते हो, आईपी कन्फिग। क्लियर है, तो ये तो फिजिकल पीसी पे हुआ, लेकिन ये हमारे पास जो पैकेट ट्रेसर है, ये फिजिकल पीसी तो है नहीं, ये हम यूज कर रहे हैं जब पीसी, बट दीज आर द वर्चुअल पीसी।
तो इस पे हम आईपी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? तो बस इस पे क्लिक करना है आपको। डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, आईपी में गए, आईपी में डाल दिया मैंने 10.0.0. एक चीज और बता दूं मैं, ये जो पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, नेटवर्किंग में वो बहुत सारे जॉब रोल है। एक हमारा है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, एक होता है नेटवर्क इंजीनियर, राइट? ये जो पीसी पे जाके ट्रबल शूट करना है, दिस इज नॉट आवर जॉब, इट्स अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जॉब। मान लिया एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहे हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीपल लोकेशन है। मान लिया आपके कंपनी, जिस कंपनी का आप नेटवर्क मैनेज कर रहे हो, उसके 50 लोकेशन है, 50 लोकेशन है। हर एक लोकेशन पे क्या लगा होता है? स्विच लगे होते हैं, राउटर लगे होते हैं, और हर लोकेशन पे यूजर बैठे होते हैं। मान लिया एक लोकेशन पे 50 यूजर है। अब किसी यूजर के कुछ सिस्टम में इशू आया, वो हम रिजॉल्व नहीं करेंगे। वो कौन नहीं रिजॉल्व करेगा? उस लोकल साइट पे जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर होगा, वो रिजॉल्व करेगा। वो हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज दीज डिवाइसेस। ये स्विच कैसे मैनेज होगा, स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर कैसे मैनेज होगा, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एंड यूजर की कॉन्फ़िगरेशन का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे PC1 पे हमने आईपी डाल दिया था। यस, PC2 पे गए, यहाँ पे आईपी डाल दिया मैंने 10.0.0. और यहाँ पे गए हम, यहाँ पे आईपी डाल दिए 10.0.0.3। अब इन तीनों पीसी के पास आईपी सेम सबनेट से है, सबका नेटवर्क बिट मैच हो रहा है। कितने बिट नेटवर्क के लिए है तीनों में? 8 बिट। तो इसका 8 बिट इसके 8 बिट से मैच हो रहा है, और इसका भी 8 बिट सबसे मैच हो रहा है। सब पे आईपी हमने डाल दिया। क्या अभी मैं PC1 से PC2 को पिंग करूं तो पिंग हो जाएगा? हो जाएगा। ये अभी नहीं होगा अभी। आईपी तो डाल दिया, क्या फिजिकल कनेक्टिविटी है? हाँ, फिजिकल कनेक्टिविटी करनी की पड़ेगी डेफिनेशन ना। क्या होती है? लॉजिकल और फिजिकल कनेक्शन दोनों होना चाहिए, तो अभी कम्युनिकेशन नहीं होगा, राइट? तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? तीनों पीसी कनेक्टेड हो गए। स्विच के साइड पोर्ट अभी ऑरेंज दिख रहा है आपको, राइट? ऑरेंज दिख रहा है ना ये? हाँ इसका जी। मतलब ये अभी अप नहीं हुआ। ग्रीन का मतलब अप है। अब स्विच के साइड से अप हो गया, और स्विच के साइड से होस्ट के साइड से अप हो गया, स्विच के साइड से नहीं हुआ। ये अप होने में 30 सेकंड लेगा। कितना टाइम लेगा ये? 30 सेकंड। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वाई इट इज टेकिंग 30 सेकंड। ठीक है, दो ग्रीन आ गए, तीसरा भी ग्रीन आ गया। तो 30 सेकंड के बाद पोर्ट अप आ गए सारे। अब मैं PC1 से PC2 को पिंग करूं, आ रहा है, आ रिप्लाई रहा आ है। रहा है। हाँ जी। PC2 से PC3 को पिंग करूं, हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? दिस इज अ नेटवर्क विद हाउ मेनी होस्ट? 3 होस्ट। 3 होस्ट। अब ध्यान से समझना, मेरे पास स्विच एक ही है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? पहला रिक्वायरमेंट विद 3 होस्ट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? वो हमने अचीव कर लिया, एक नेटवर्क बना दिया कितने होस्ट के साथ? 3 होस्ट के साथ। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? नेटवर्क विद 2 होस्ट। और थर्ड है हमारा नेटवर्क विद 5 होस्ट। कैसे अचीव करेंगे? अच्छा, यहाँ पे मुझे 3 होस्ट का नेटवर्क चाहिए था, हमने कौन सी क्लास की आईपी यूज कर ली? ए। कितने आईपी वेस्ट हो गए? एक नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं? 1677721 4। याद है कल हमने डिस्कस किया था, एक क्लास के एक नेटवर्क में 1677721 1 4। होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें से मैंने कितना यूज किया?
3। 3 यूज किया, बाकी आईपी तो वेस्ट हो गया ना। अब मुझे एक और नेटवर्क बनाना है, कितने होस्ट का? 2 होस्ट का। मैं इसमें का बचा हुआ आईपी यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं सकता है। आपको नहीं समझ? 16777214 होस्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं एक क्लास के एक नेटवर्क में, राइट? तो इसमें से मैंने 3 आईपी यूज किया। इतने आईपी तो यहाँ पे बहुत सारे अभी भी फ्री बचे हुए हैं ना। अगर 3 यूज कर लिया तो लॉजिकली हमारे पास अभी कितने आईपी फ्री बचे हैं? 211। लेकिन क्या मैं इस आईपी को यूज कर पाऊंगा? अगर मुझे एक और नेटवर्क बना, रिक्वायरमेंट समझो, रिक्वायरमेंट क्या है? अ नेटवर्क विद 2 होस्ट। क्या मैं इस आईपी को यूज, अगर मैं यहाँ पे 2 और होस्ट करूँ? सॉरी, लेकिन इसी स्विच से कनेक्ट होना चाहिए सर, जब तो हो आप जाएगा। पास मान लिया आपका पास दूसरा स्विच नहीं है, इसी स्विच से कनेक्ट करना है, तो आपको, क्योंकि इंटरनेट पे तो पूरी दुनिया एक है। इंटरनेट को एज ए स्विच समझो तो पूरा वर्ल्ड एक है। सबको अगर सेम सबनेट का आईपी दे देंगे तो सारे कस्टमर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर जाएंगे, राइट? अब मैं इस पे अगर आईपी दे दूं 10.0.0.4 और इस पे दे दूं 10.0.0.5, तो प्रॉब्लम क्या होगी? क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पे? हमें क्या चाहिए? पहली रिक्वायरमेंट थी भाई, एक नेटवर्क चाहिए मुझे, कितने होस्ट का? 3 होस्ट का, वो तो हमने बना दिया। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एक नेटवर्क चाहिए, कितने होस्ट का? अगर इसी सबनेट का, इसी पूल से हम आईपी उठा के यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए तो अब हमारा एक ही नेटवर्क बन गया, कितने होस्ट का? 5। अच्छा। एक ही नेटवर्क बन गया 5 होस्ट का। इसका मतलब मैं यहाँ पे जो बचा हुआ आईपी है उसको मैं यहाँ यूज नहीं कर सकते। नहीं कर। अगर हम करेंगे तो एक नेटवर्क में चले गए ना ये तो। हमें अलग नेटवर्क चाहिए। 10 करें तो नहीं हो पाएगा। क्या? 10 के जगह 20 करेंगे तब तो हो जाएगा, तो नेटवर्क चेंज हो गया ना। एक क्लास के अंदर हमने जो कल पढ़ा था आईपी के बारे में, क्या क्या पढ़ा था हमने? कि एक क्लास में टोटल नेटवर्क कितने बनते हैं? ये मेरा पहला नेटवर्क होगा, इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी? 1 डॉट, ये ब्रॉडकास्ट आईपी होगी। ये मेरा पहला नेटवर्क हो गया, नेटवर्क 1। इसका मतलब कोई भी होस्ट जिसके पास आईपी अगर यहां से लेके 54 के बीच में किसी भी होस्ट के पास आईपी है तो आपस में क्या कर जाएंगे? कम्युनिकेट कर जाएंगे, राइट? और इस बीच में टोटल कितने आईपी हो गए? यहां से लेके यहां तक टोटल कितने आईपी हो गए? 16,000 नहीं है भाई, 1 CR है। 16,777,214 हो गए इस बीच में, राइट? तो इसमें से ये तो 1 के लिए है, ऐसे किसके लिए जाएगा? 2 के लिए भी जाएगा, ऐसे 3 के लिए भी जाएगा, ऐसे 10 का भी एक नेटवर्क है, राइट? तो 10 के नेटवर्क में ये नेटवर्क आईडी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट यूजेबल आईपी और ये मेरा लास्ट यूजेबल आईपी। आ रही है बात समझ में? ये मेरा नेटवर्क 1 हुआ, ये मेरा नेटवर्क नंबर क्या हो गया? 2। ऐसे ही ये मेरा नेटवर्क नंबर क्या हो जाएगा? 3। और ये मेरा नेटवर्क नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 10th हो जाएगा ना, बीच में मैंने स्किप कर दिया। तो नेटवर्क नंबर कौन सा होगा? 10th होगा, राइट? अब 10। यहां से यहाँ पे आईपी असाइन किया है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, नेटवर्क नंबर 4 क्यों लिखा सर? 10 हुआ ना। 10 होगा भाई, ठीक है? ये नेटवर्क नंबर कौन सा हो गया? 10। क्लियर? अब यहाँ पे जिस सबनेट का आईपी दिया हूं इसका, उसी सबनेट का आईपी मैंने यहाँ पे भी दे दिया, तो ये तीनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर बचा हुआ आईपी मैंने 1 2 3 यूज किया, क्या 4 5 6 यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ। अगर मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा तो ये दोनों आपस में तो कम्युनिकेट कर जाएंगे, साथ के साथ ये दोनों इनसे भी कम्युनिकेट कर जाएंगे, राइट? सेम नेटवर्क हो जाएगा। ये दोनों आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ ये किससे कम्युनिकेट कर जाएंगे?
ये आपस में। तो लॉजिकली हमारा अब क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया कितने होस्ट के साथ, 5 होस्ट के साथ। बात समझ आ रही है? और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक नेटवर्क चाहिए 3 होस्ट, अगला नेटवर्क चाहिए मुझे 2 होस्ट। इसका मतलब मुझे यहाँ पे नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? अगर मैंने यहाँ पे 10 यूज किया तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर लूँ, 11 यूज कर लूँ, 12 यूज कर लूँ, या 20 यूज कर लूँ? आपको नहीं आ रहा है समझ में? यस। आपका पहला 3 क्लास देखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अब हुआ क्या, देखो मुझे 3 होस्ट का नेटवर्क चाहिए था और मैंने एक क्लास की आईपी यूज कर ली, तो आईपी तो यूज हुआ, बाकी आईपी क्या हो गए, वेस्ट हो। तो इसलिए यहाँ पे जब 3 होस्ट का चाहिए तो मैं कौन से क्लास का आईपी यूज करूँ, सी क्लास। कल का हमने क्लास जो डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, लिख देता हूं मैं। क्लास, क्लास के बाद क्या था, रेंज था, क्लास आईडी थी, सबनेट मास्क। और क्या था, सबनेट मास्क। प्रीफिक्स लेंथ था, प्रीफिक्स लेन। सबनेट मास्क था, बराबर, नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ होस्ट। होस्ट पर नेटवर्क। तो क्लास हो गया बी और सी, तीन हमने डिस्कस किया था। रेंज इसका कितना होता है, वो 0 टू 127, लेकिन यूजुअल कहां से कहां तक है, 1 से 126 6। तक। क्लास आईडी क्या होता है, 0। प्रीफिक्स लेंथ क्या होता है, 8। 8। क्लासिक। सबनेट मास्क क्या होता है, 255। नंबर ऑफ नेटवर्क 126 निकला था, नंबर ऑफ होस्ट कितना था, 16,777 7 21। 4। बी क्लास की अगर मैं बात करूं तो बी क्लास में हमारा टोटल 128 टू 190। रेंज क्लास आईडी हो गया 10। प्रीफिक्स लेंथ इसका कितना होता है, 16। सबनेट मास्क क्या हो गया, 255.255.0.0। नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो गए, 16384 कल हमने कैलकुलेट किया था, राइट। और ब्लॉक साइज हो गया 65535। पी क्लास में क्या था भाई, 192 टू 223। क्लास आईडी क्या हो गया, 110। सबनेट लेंथ कितना हो गया, /24। 24। सबनेट मास्क हो गया 255.255.0। नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो गए, 209715। 209715। 2। होस्ट कितने हो गए, 250। 254। अब अपनी रिक्वायरमेंट देखो और आईपी देखो। रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कॉपी कर देता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या थी, पहला रिक्वायरमेंट पढ़ो, एक नेटवर्क चाहिए कितने होस्ट का, 3 होस्ट का, राइट। तो मैं कौन सी क्लास की आईपी यूज करूं, सी क्लास। कौन सी क्लास यूज करूं, आपका क्या नाम है, अमिता। कौन सा क्लास यूज करूं मैं, नहीं समझ आ रहा है, ये कैलकुलेशन समझ आ रहा है, ये वाला क्या, इसका मतलब क्या है, ये कैलकुलेशन, ये समझ आ रहा है आपको, क्या मीनिंग है इसका, नहीं समझ आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि एक क्लास के एक नेटवर्क में हम कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने 2 पीसी का कनेक्शन बनाया तो कितने होस्ट बोलेंगे इसको, बोलेंगे 2 होस्ट। एक क्लास के एक नेटवर्क में हम कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, 1677721 इतने कंप्यूटर का मैं एक नेटवर्क बना सकता हूँ मैक्सिमम, राइट। 1,67,02,100 और 67 लाख
7240। हाँ, एक 7 छूट गया है, 16777 है। 1,67,77,214। इतने कंप्यूटर का मैं क्या बना सकता हूँ, एक नेटवर्क बना सकता हूँ। और टोटल एक क्लास में कितने नेटवर्क बना सकता हूँ ऐसा ऐसा मैं, 126। बात समझ आ रही है? बी क्लास में मैं टोटल कितने नेटवर्क बना सकता हूँ, 16384। और बी क्लास के एक नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट कर सकता हूँ मैं, 65535। 65,535। राइट। और सी क्लास में टोटल मैं नंबर ऑफ नेटवर्क कितना बना सकता हूँ, 2097152। और एक नेटवर्क में कितने होस्ट हो सकते हैं, 254। क्लियर है? अभी समझ आ रहा है? देखो आईपी टोटल कितने बिट का है, 32 बिट का है। अब आईपी का लेंथ 32 बिट का है। अगर नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ाओगे, नंबर ऑफ नेटवर्क इंक्रीज करोगे, तो होस्ट क्या होगा, कम होंगे। कम हो जाएंगे, और होस्ट इंक्रीज करोगे तो नेटवर्क। नेटवर्क कम हो जाएंगे। सिंपल है। 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, ठीक है। आप इसमें घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हो, नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाओगे तो रूम्स का साइज क्या होगा, छोटे छोटे हो जाएंगे। होगा। और नंबर ऑफ रूम्स कम करोगे तो रूम का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही समझ लो, ये 32 बिट का हमारा आईपी है। अगर इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ाते हो तो पार्टीशन का साइज क्या होगा, कम होगा। अगर नंबर ऑफ पार्टीशन कम करते हो तो पार्टीशन का जो साइज होगा, एरिया होगा, वो बड़ा होगा। तो हाँ। नेटवर्क का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रूम से कंसीडर करो, ठीक है। कितने नेटवर्क बने, तो टोटल 126। तो 126 ही नेटवर्क बनेंगे, तो उस नेटवर्क का, उस रूम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। उसमें नंबर ऑफ होस्ट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। राइट। सिंपल है। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ा तो नंबर ऑफ होस्ट क्या हो गए, कम हो गए। यहाँ पे और नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ा तो नंबर ऑफ होस्ट क्या हो गए, और कम हो गए। उल्टा चलते हैं, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट कितने 254 है, यहाँ पे पहुंचे तो नंबर ऑफ होस्ट क्या हुए, इंक्रीज हुए। तो नेटवर्क क्या हुआ, यहाँ पे नेटवर्क कुछ और था, यहाँ पे नेटवर्क कम हो गया। यहाँ पे फिर होस्ट बढ़ा, तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क और किया। बात समझ आई? तो टोटल जो आईपी की लेंथ है दैट इज 32 बिट। क्लियर? उस आईपी में 32 बिट का लेंथ है, उसमें अगर नंबर ऑफ नेटवर्क इंक्रीज करोगे तो होस्ट कम होगा। राइट। तो सी क्लास के एक नेटवर्क में हम कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, 254। राइट। बी क्लास के एक नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, 65535। और ए क्लास के एक नेटवर्क में हम कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, 16,777,214। क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे T3 होस्ट का नेटवर्क बनाना है, मैं कौन सा क्लास का आईपी यूज करूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 3 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाना है, तो मैं कौन सा क्लास का आईपी यूज करूं। नहीं आया समझ में? 3 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है, तो मैं करने के लिए तो क्लास ए भी यूज कर सकता हूं। कितने होस्ट हो सकते हैं इसमें, आपको चाहिए कितने, तो ए क्लास सफिशियंट है, सफिशियंट है ना। लेकिन चाहिए सिर्फ 3, अपनी यूज कितना किया, पूरा एक ब्लॉक यूज कर लिया, 1,67,77,214 का। और चाहिए कितने थे, 3। तो बाकी के आईपी क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए क्लास इज नॉट गुड फॉर दिस रिक्वायरमेंट। करने को कर सकते हैं, बट क्या ये फिजिबल है, नहीं है। क्या बी क्लास हम यूज कर सकते हैं प्री होस्ट के लिए, यहां पे भी वेस्ट होगा। तो कौन सा यूज करूंगा, क्योंकि मुझे कितने होस्ट चाहिए, 3 ही होस्ट चाहिए। तो मैं कौन से क्लास के साथ जाना चाहिए मुझे। यहाँ पे वेस्टेज यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन 254 में से मैंने 3 यूज किया, तो कितने बच गए, 251 ही वेस्ट हुआ। कंपेयर इन दोनों में यहाँ पे बहुत ही कम वेस्टेज है। राइट। आगे हम एक कॉन्सेप्ट आता है सबनेटिंग, उसको पढ़ेंगे। उस केस में इस वेस्टेज को हम बिल्कुल कम कर देंगे। वेस्ट नहीं, जितना होस्ट चाहिए उतने का हम ब्रेक कर लेंगे। राइट। अच्छा, अब हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट है, 1 2 3। पहले में कितने होस्ट चाहिए, तो कौन सा क्लास यूज करें, 3। दूसरे में कितने होस्ट चाहिए,
कौन सा क्लास यूज करना चाहिए मुझे? अगेन सी। और तीसरे में कितने चाहिए? 5। अगेन मुझे कौन सा क्लास यूज करना चाहिए? अगर मुझे 5,000 कंप्यूटर का या 500 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाना है, फिर मुझे कौन सा क्लास यूज करना पड़ता है? 500 कंप्यूटर का एक मुझे नेटवर्क बनाना है तो मुझे बी। 50,000 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाना है तब भी क्लास बी। लेकिन 5 लाख कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा क्लास ए में। समझ आया? रिक्वायरमेंट अब क्लियर हुआ आपको? तो यहां पे मैंने क्या यूज किया है, इसका मतलब मुझे 3 होस्ट के लिए मैंने कौन सी क्लास यूज कर लिया है? सी। 3 होस्ट के लिए मैंने कौन सा क्लास यूज कर लिया है? ए। इट्स रॉन्ग। मुझे किसके साथ जाना चाहिए था? सी क्लास के साथ सी था। क्लास के साथ। या बी। सी बी और ए के साथ जा सकता हूं लेकिन वेस्टेज मेरा हो रहा है। उस वेस्टेज को मैं कम करना चाहता हूँ, राइट? तो मुझे जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पहले ही डिसाइड कर लिया मैं 3 नेटवर्क के लिए कौन सा नेटवर्क यूज करूंगा। मैंने यूज डिसाइड कर लिया, आई विल यूज 192.168.1.0। इसका प्रीफिक्स लेंथ क्या होता है? /24। सी क्लास का आईपी का प्रीफिक्स लेंथ कितना है? /24 है। तो इसका पहला आईपी क्या हो जाएगा भाई? ये नेटवर्क आईडी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? 192.168.1.255। ये मेरा हो गया ब्रॉडकास्ट आईपी। तो इसके बीच में मुझे यूजेबल आईपी कितने मिल गए? 192.168.1.1। दूसरा क्या मिल गया? 192.168.1.2। 192.168.1. तो इसका मतलब मैं अपने नेटवर्क में ये यूज करूंगा होस्ट 1 के लिए। ये यूज कर लिया मैंने। मुझे 3 ही आईपी चाहिए था ना, 3 ही होस्ट का नेटवर्क बनाना है, तो होस्ट 2 के लिए चला गया। ये मेरा हो गया होस्ट 3। ऐसे ही अगर मैं बात करूं दिस वन, कितने नेटवर्क चाहिए मुझे? 2। राइट? मुझे कितने नेटवर्क चाहिए? 2 नेटवर्क चाहिए। मतलब सॉरी, नेटवर्क एक चाहिए, होस्ट कितने चाहिए? 2। तो यहां पे मैंने फिर एक सी क्लास का ही आईपी यूज किया। 1 तो यूज कर चुका हूं, तो इस बार मैंने क्या यूज कर लिया? 2.0/24। इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? 192.168.2.2 यहां पे मैंने आईपी यूज कर लिया 192.168.2.1, 192.168.2.2। ये मैं दे दूंगा होस्ट 1, दूसरे नेटवर्क के होस्ट 1 में 1 को, और ये हो जाएगा होस्ट 2। अब मुझे इसी नेटवर्क में फ्यूचर में कुछ और होस्ट ऐड करना है, तो मेरे पास फ्री आईपी अभी भी बचा हुआ है। या इसी नेटवर्क में मुझे कुछ और होस्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे भी मेरे पास फ्री आईपी अभी बचा हुआ है। बात समझ आई? तीसरे में चलते हैं, कितने होस्ट चाहिए? 5। तो यहां पे मैंने डिसाइड किया आई विल यूज 192.168 3.0/24। इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या हो जाएगा? 192.168 3.255। यहां पे क्या आया? 192.168 3.1 192.168 3.2 192.168 3.3 192.168 3.4 and 192.168 3.5। ये मेरा नेट चला जाएगा होस्ट 1 को, ये मेरा होस्ट 2 को, ये चला गया मेरा होस्ट 3 को, ये चला गया होस्ट 4 और होस्ट 5। ठीक है? तो अब मेरे पास कितने नेटवर्क बन जाएंगे? 3 नेटवर्क बन जाएंगे। एक नेटवर्क में कितने होस्ट एक्टिव है? 3। एक में 2, एक में 5। तो मैंने यहाँ पे 3, 2,
और मैं यहाँ पे और भी होस्ट ले लेता हूँ। ट्वेंटी फोर पोर्ट है ना, अभी तो हमने कितने पोर्ट यूज किए सिर्फ इस पीसी का? 5 और 2 7 और 3 10। टोटल कितने पोर्ट है इस पे? 24। अब यहाँ पे मुझे आईपी चेंज करना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? 192.168.1.255.255.255.0। 192.168.1.255.255.255.0। 192.168.1.3। यहाँ पे क्या आईपी है? 1.1। सबनेट मास्क क्या है? 255.255. लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा? 2.1। यहाँ पे हो गया 2.2। सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा भाई? यहाँ पे चला गया 3.1। यहाँ जाएगा आपका आईपी 3.2, 3.3, 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये मेरा 3 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बन गया, और ये 2 कंप्यूटर का एक बन गया, और 5 कंप्यूटर का एक। अभी इन दोनों पे मैंने आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया, इस पे भी कर देता हूँ। 192.168.2.1 सबनेट मास्क खुद ही उठा लेगा क्लास सी का। 192.168.2.2। 192.168 3.1 हो जाएगा। थ्री डॉट टू 3.5। फाइनली मैंने सब पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पीसी 1 से पीसी 2 और 3 आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, पिंग करके चेक कर लो। 1.
2 को पिंग हो रहा है, 3 भी पिंग हो रहा है। आपको चेक करना है किससे किससे पिंग कर सकता है, तो सीधा क्या करो, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस को पिंग कर दो। जो जो इसके नेटवर्क पर होंगे वही रिप्लाई करेंगे सिर्फ इसको। तो इसके नेटवर्क में कौन कौन से है, PC1 से अगर मैं पिंग चलाऊं तो PC1 के नेटवर्क में और कितने होस्ट है, 2 होस्ट है, तो 2 और 3 दोनों रिप्लाई कर देंगे। देखो 2 और 3 दोनों से रिप्लाई आ रहा है। क्या यहां से रिप्लाई आया, इन दोनों से रिप्लाई नहीं आया ना। ऐसे अगर मैं यहां से पिंग कराऊं, पिंग कमांड चलाऊं, तो इसको सिर्फ रिप्लाई कहां से मिलेगा, 2.2 से। या तो 1 बाई 1 चेक कर लो, या तो सीधा ब्रॉडकास्ट एड्रेस को पिंग कर दो। आपको किससे रिप्लाई मिल रहा है, 2.2 से। अगर मैं यहां से पिंग चला दूं तो मुझे कहां कहां से रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि आपको बताया था ना सबसे लास्ट आईपी है किसके लिए रिजर्व है, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अच्छा, ब्रॉडकास्ट के लिए है सर ये? हाँ कोई भी नेटवर्क में कितने वो है उसके लिए ब्रॉडकास्ट करेगा ये? हाँ जी, ये क्या है, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। मैंने 3 टाइप का कम्युनिकेशन बताया था, हाँ जी, हाँ यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। 1 to 1 यूनिकास्ट, 1 to मेनी मल्टीकास्ट, 1 to ऑल ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। तो मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं। देखो यहाँ पे सबसे कितने से रिप्लाई आ रहा है, 2 3 4 5 से रिप्लाई आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने पिंग चलाया है किससे, इससे ब्रॉडकास्ट एड्रेस को पिंग किया। ठीक है, अगर PC1 से अगर PC4 को पिंग करेंगे नहीं होगा ना सर? PC1 से PC4 को नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों, क्योंकि PC1 के पास जो नेटवर्क है वो वो नोटैक अलग इसका नेटवर्क। अलग है। अच्छा, इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा भाई, इसका नेटवर्क आईडी होगा 192.168.1.0। नेटवर्क आईडी, पहला नेटवर्क यही होगा ना, पहली आईपी। तो ये इसका नेटवर्क आईडी हो गया। इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, 192.168.2.0। 0। और इसका नेटवर्क क्या होगा, 192.168.3.0। तो तीनों 0। अलग अलग नेटवर्क में है। बात हाँ जी। समझ आई, हाँ। ये अलग नेटवर्क में हो गया, ये अलग नेटवर्क में हो गया, ये अलग नेटवर्क में हो गया। तो टोटल हमारे पास कितने नेटवर्क हो गए, 3 3 नेटवर्क। नेटवर्क हो गए। पहले नेटवर्क में कितने होस्ट है, 3 होस्ट है। दूसरे नेटवर्क में कितने होस्ट है, 2 है। और तीसरे में कितने होस्ट है, 5 है। अब पहले नेटवर्क में मुझे फ्यूचर में 5 और होस्ट कनेक्ट करना है, तो मुझे आईपी की टेंशन नहीं है, क्योंकि आईपी हमारे पास बहुत फ्री बचे हैं। 254 में 254 में से मैंने कितने यूज किए, 253 यूज किए, तो अभी भी कितना फ्री है, 251 फ्री है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूज हुआ तो कितना फ्री है अभी, 252। यहाँ पे सिर्फ 5 यूज हुआ तो अभी भी कितना फ्री है, 249 आईपी अभी भी फ्री है। बात समझ आया। तो जो मैं नेटवर्क और होस्ट समझा रहा था कल आप लोग को, अभी शायद क्लियर हुआ होगा क्या होता है। पप्पू आपको अभी क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन है। क्या चीज, सी क्लास में क्या, एक नेटवर्क के अंदर और कितने नेटवर्क बन सकते हैं, 2097.152। कोई क्वेश्चन आप लोगों को भाई, पवन कृष्णा, बंदर तो आज आया नहीं है, नो सर। बंदर और हिमांशु 2 लोग एब्सेंट है। सर एक चीज बताओ, हाँ होस्ट तो हो गए, नेटवर्क तो बने यहाँ पे 3 नेटवर्क बने ना सर? हाँ, और होस्ट बने यहाँ पे कितने, 532, 10 होस्ट बने ना सर? भाई 10 होस्ट एक नेटवर्क में नहीं है ना, ये देखो अच्छा, सबका अलग 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 है। अलग नेटवर्क है ना नेटवर्क सर? अलग अलग है ना भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको हम एक नेटवर्क नहीं बोल सकते 10 होस्ट के साथ, ये 3 नेटवर्क है। एक नेटवर्क में कितने होस्ट है, 3 होस्ट है। अगर ये सब पे आईपी सेम सबनेट का होता, सब पे 1 ही होता,
तब मैं क्या बोल सकता था इसको, एक नेटवर्क कितने होस्ट है, क्लियर, यस। समझ आ गया। तो ये पैकेट ट्रेसर है जिसको हम यूज कर सकते हैं वर्चुअल प्रैक्टिस के लिए लैब में, देख सकते हैं कि पीसी कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अब थोड़ा सा हम ओएसआई मॉडल की तरफ चलते हैं। ओएसआई मॉडल में पढ़ने के बाद ही हमें नेटवर्किंग समझ आएगा थोड़ा सा। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम ओपन इंटर इंटरकनेक्ट कनेक्शन। ओपन सिस्टम बनाया किसके लिए, कनेक्शन के लिए। थोड़ी देर के लिए ओएसआई मॉडल भूल जाओ आप लोग, ठीक है। बात करते हैं आपस में हमें कम्युनिकेट करना हो तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ओएसआई मॉडल को भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। इन द रियल लाइफ हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। अगर मुझे कुछ डेटा आपको भेजना है, ठीक है, मुझे कुछ डेटा भेजना है तो मैं कैसे भेज, सबसे पहले पूरा प्रोसेस समझते हैं कि एक डेटा एक सोर्स से ओरिजिनेट होगा तो डेस्टिनेशन तक कैसे जाएगा, राइट। अगर पहला क्वेश्चन, मुझे डेटा भेजने के लिए सबसे पहले मेरे पास मैटर होना चाहिए। डेटा मैं रेडी करूंगा ना, मुझे किसी को इनविटेशन कार्ड भेजना है कोई, तो सबसे पहले वो इनविटेशन कार्ड मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा, मैटर रेडी करना पड़ेगा। सेम चीज है दो सिस्टम के बीच में, अगर मुझे कुछ डेटा सेंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहां से डेटा सेंड करना है वहां पे मैटर होना चाहिए। वो मैटर कहाँ पे होगा, दोनों के डिवाइस में। मेरे पास एक मूवी भेजना है तो मूवी मेरे पास पहले होना चाहिए ना, या कोई फाइल भेजनी है तो फाइल होनी चाहिए। अब उस फाइल को मुझे भेजना है डेस्टिनेशन पे, राइट। तो हम रियल लाइफ में अगर मुझे कुछ इनविटेशन कार्ड ही भेजना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको इनविटेशन कार्ड को लूंगा मैं, उसको मैं एक इन्वेलप में डालूंगा, उसमें क्या लिखूंगा मैं, सोर्स कौन भेज रहा है, ठीक है। फ्रॉम और टू लिखते थे ना हम पहले, हम अगर आप लोगों ने कभी कुछ कुरियर वगैरह किया हो तो उस पर फ्रॉम और टू आता है, राइट। उस पर लिखोगे, लिखने के बाद क्या करोगे, मैटर रेडी हो गया। मैटर रेडी होने के बाद आप क्या करोगे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नहीं एड्रेस तो डाल दिया आपने, फ्रॉम कहाँ से कहाँ किसको भेज रहे हो, हाँ, तो क्या करेंगे आप, फिर मैटर रेडी हो गया। अगर आपको मैटर, रास्ता मेरे पास हो रहा है। तो रियल में अगर मुझे आपको आपको मुझे कुछ इनविटेशन लेटर भेजना है, ठीक है, आप मुझे भेज रहे हो तो क्या करोगे आप, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैटर रेडी कर दिया है। मैटर रेडी कर दिया, इनविटेशन बना दिया, लिफाफे पर नाम आपने टू और फ्रॉम लिख दिया, उसके बाद क्या करोगे, पास ढूंढने किस पास से भेजना है रास्ता। कैसे पाथ दूर होगे बताओ, जो जो मीडियम अवेलेबल रहेगा भेजने का। क्या, जो मीडियम अवेलेबल है। हाँ तो क्या मीडियम अवेलेबल हो सकता है, नेटवर्किंग भूल जाओ, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वैसे कैसे भेजोगे, बाय पोस्ट। बाई पोस्ट। अगर मैं आपका नेबर हुआ तो, मैं आपका पड़ोसी हूँ तो पोस्ट ऑफिस जाओगे, फिर तो मुझे डायरेक्ट दोगे ना। तो दैट मीन्स अगर मेरा डेस्टिनेशन लैन में है आई डोंट नीड एनी थर्ड पार्टी, राइट। कंप्यूटर नेटवर्क में भी यही होता है, अगर मेरा दोनों होस्ट सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम लैन में है आई डोंट नीड एनी थर्ड पार्टी, ठीक है। लेकिन मैं डिफरेंट लोकेशन पे हूं, आप डिफरेंट लोकेशन पे हो, फिर क्या करोगे, बाय पोस्ट या email। बाई पोस्ट, दैट मीन्स या तो डीटीडीसी जाओगे या इंडियन पोस्ट पे जाओगे, कोई बहुत सारी क्या है, कोरियर कंपनी है, कोरियर सर्विसेज है, जहां पे आप जाओगे, राइट। वहां पे जाने के बाद आप क्या करोगे, तो दोगे उनको, आप अपना जो भी डेटा है डेटा दोगे। सबसे पहले वो क्या चेक करते हैं, एड्रेस कार्ड आ उससे पिन कोड चेक करते हैं डेस्टिनेशन का, सोर्स पे तो वो बैठे ही है, क्या चेक करेंगे, डेस्टिनेशन का। कई बार ऐसा हुआ होगा आप लोग के साथ कि कई बार हम लेके जाते हो, क्या बोलते हो, सर इस पिन कोड में हमारी सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये चीज कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी होता है। उस केस में आपके पास एरर मैसेज आता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका मतलब
आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सेम पैटर्न है, बात समझ आई। उसके बाद आपने कोरियर कंपनी को दे दिया। कोरियर कंपनी ने कोरियर कंपनी एक तरह से क्या हो गई, आपके लिए ट्रांसपोर्टर हो गई, जो आपके मैटर को ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रही है कहीं और, राइट। कैरियर हो गया। कोरियर कंपनी एक तरह से आपकी क्या हो गई, कैरियर हो गई। अब दो कोरियर कंपनी है, एक है ए और दूसरा है बी। ए ने कहा कि भाई हम आपको ऐसी सर्विस दे रहे हैं कि आप अपने डेटा को ट्रैक कर सकते हो कहां तक पहुंचा है, ठीक है। पहुंचने के बाद आपको एक्नॉलेज आपके मोबाइल पे एसएमएस भी आ जाएगा कि ये आपका डिलीवर्ड हो गया है, इस पर्सन ने रिसीव किया है। दूसरी कंपनी कह रही है भाई कि हम ऐसा कुछ मैसेज नहीं देंगे आपको, आप दे दो हम पहुंचा देंगे। पहुंचा नहीं पहुंचा, इसका कोई एसएमएस नहीं आएगा आपके पास। तो कौन से कोरियर वाले कंपनी वाले को ऑप्ट करोगे? जो SMS करें। जो एसएमएस देगा, राइट। सेम ट्रांसपोर्टर है हमारे नेटवर्क इक्विपमेंट के अंदर भी, हमारे पास दो टाइप का ट्रांसपोर्टर है। जो एक सोर्स से डेटा को लेके जाएगा कहाँ पे, डेस्टिनेशन पे। और एक ऐसा है जो एक्नॉलेज देगा, दूसरा ऐसा है जो एक्नॉलेज नहीं देगा, जिसको हम बोलते हैं टीसीपी और यूडीपी। नाम सुना होगा अगर आप कभी, आप लोगों ने इस बैकग्राउंड से हो तो नाम सुना है टीसीपी यूडीपी। तो दो है, राइट। उसके बाद कोरियर कंपनी ने क्या किया, कोरियर कंपनी ने कुछ डेटा में मैनिपुलेशन कर दिया। आपको कैसे पता लगेगा? कुछ डेटा को मैनिपुलेट कर दिया, आपको कैसे पता लगेगा? या डेटा ओपन किया, ओपन करके उसमें कुछ चेंजेस किया, फिर एनवलप में डाला और फिर वैसे ही रख दिया, नहीं ठीक है। तो दैट मीन्स देयर इज नीड बी वी नीड सिक्योरिटी। पोस्टर में तो चलो ठीक है, लेकिन हमें कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। तो इनक्रिप्शन, इसका मतलब हमें डेटा सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं करा रहा है, डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर सिर्फ नहीं करना है, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, ठीक है। डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाए। तो ये पूरा क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। अच्छा, कई बार आप लोग के पास कोई कोरियर वगैरह आता है, टू और फ्रॉम तो लिखा ही होता है, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे स्टैंप लगे होते हैं। वो स्टैंप किस काम का आता है? ट्रैकिंग में काम का चीज है। कहाँ से निकला, मतलब वो कोरियर कंपनी यूज करती है, इस ऑफिस से ये आउट हो गया, इस ऑफिस में पहुंच गया, तो उसका स्टैंप वो इंटरनल लगाती है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब एक डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत सारा प्रोसेस है। उस प्रोसेस से होकर हमारा डेटा क्या हो रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। वैसा ही मॉडल ने कुछ नहीं किया, वैसा ही मॉडल ने उसी पूरे प्रोसेस को कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कैसे कम्युनिकेशन होगा, उस पूरे प्रोसेस को कितने मॉड्यूल में ब्रेक कर दिया, 7 मॉड्यूल में ब्रेक कर रखा है पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को। बात समझ आ रही है? पहले क्या होता था, मान लिया HCL एक कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी का आपने लैपटॉप देखा है आपने? ले लो हाँ, ले लो। डेल का भी देखा होगा, HP का देखा है, लिनोवो का भी देखा होगा। पहले जितने वेंडर थे मार्केट में, सारा अपना खुद का इनका एल्गोरिदम था कम्युनिकेशन का। खुद का एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ, भाई एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सबका अलग अलग एल्गोरिदम हो सकता है, राइट। जैसे मैं सिंपल पूछूं आपसे, 2+5+10+20 कितना होगा? 7। हो सकता है आपने, पप्पू, आपके माइंड में आया हो, आपने 2+5 पहले 7 किया हो, +10 किया हो, 17 किया हो, +20 किया हो, कितना आ गया? 37। हो सकता है आपके माइंड में उल्टा चला हो, 20+10 30 मार दिया, फिर उसके बाद कैलकुलेशन दोनों लोग का सेम आया, लेकिन एल्गोरिदम दोनों लोग का क्या हो गया, अलग हो गया, मेथड अलग अलग हो गया।
तो कम्युनिकेशन क्या था? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए डेल का अपना एल्गोरिदम था, ठीक है, एचपी का अपना एल्गोरिदम था, लिनोवो का अपना एल्गोरिदम था। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी उस केस में? अगर मेरे पास एक डेल का पीसी है तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट किससे कर पा रहा था? डेल के साथ। एचपी वाला सिर्फ कम्युनिकेट किसके साथ कर पा रहा था? एचपी के साथ। सेम प्रॉब्लम आ रही थी। लिनोवो वाला सिर्फ किसके साथ कम्युनिकेट कर पाता था? लिनोवो के साथ। तो हमें वहां पर चैलेंजेस क्या था कि हमें कम्युनिकेशन को एक स्टैंडर्ड बनाना था। तो जैसे मोबाइल चार्जर बन गया स्टैंडर्ड। हाँ जी, तो आईएसओ आया। आईएसओ ने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया, दैट इज वसाई मॉडल। इसने बोला कम्युनिकेशन ये टास्क है, दिस इज अ टास्क, वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक इनटू द मल्टीपल स्टेप। पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक द स्टेप की कम्युनिकेशन प्रोसेस को कैसे ब्रेक करना है। अब मार्केट में जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जितने भी वेंडर हैं जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाते हैं, दे नीड टू फॉलो दिस so that we have a system, we have an open system for the communication. बात समझ आई? So that multiple vendor means all the vendor can communicate to each other without any restrictions. बात समझ आई? तो इसने पूरा एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम को इसीलिए हम बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। टू मेक द कम्युनिकेशन देयर इज अ ओपन system. Got it? So you have to follow those steps, which one is declared by ISO, which one is mentioned into the OSI model. अब कोई भी वेंडर है, कोई भी कंपनी है, उसको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। मान लिया डेल कहता है कि नहीं मैं तो फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है मत करो फॉलो, बाकी फॉलो कर रहे हैं। आप परचेस करने गए डिवाइस, अब आपको पता लग गया यार मैं डेल का परचेस करूंगा तो आगे के सारे डिवाइसेस भी मुझे किसके परचेस करने पड़ेंगे? डेल के। तो आप उस डिवाइस को कभी परचेस करोगे? नहीं करोगे, राइट? तो ये मार्केट से वैसे ही आउट हो जाएगा। इसका मतलब इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। सो जितने भी मार्केट में वेंडर हैं सारे किसको फॉलो करते हैं? ओएसआई मॉडल को। ओएसआई मॉडल ने कुछ नहीं किया है, पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को इट हैज ब्रेक इनटू द मल्टीपल स्टेप। स्टेप क्या है? पहला जो स्टेप है दैट इज, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। क्या बोलते हैं? दूसरा हमारा है, थर्ड है हमारा सेशन लेयर, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ है हमारा नेटवर्क लेयर, सिक्स है हमारा डेटा लिंक लेयर, और सेवंथ हमारा फिजिकल लेयर। मैं एक ओवरव्यू देता हूं ऊपर के लेयर के। बेसिकली अभी हम जो डिस्कस करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थ्री लेयर्स। इसको हम बोलते हैं लोअर लेयर, और इसको बोलते हैं हम अपर लेयर, और ये हमारा होता है इंटरमीडिएट। एक नेटवर्क इंजीनियर का जो जॉब रोल होता है वो कहां तक मैनेज करता है?
अप टू द लेयर 4। ठीक है, इसके ऊपर का काम नेटवर्क इंजीनियर का नहीं होता, बट हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। सबसे पहले एक चीज बताओ कि आपको मुझे मेल करना है, सपोज मुझे आप यू वांट टू सेंड सम ईमेल और यू वांट टू सेंड अ फाइल समथिंग लाइक दैट। सो सबसे पहले वो मैटर आपको क्या करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। रेडी करने के लिए अगर आप आउटलुक मुझे मेल कर रहे हो तो आउटलुक ओपन करना पड़ेगा या जीमेल ओपन करना पड़ेगा। तो आप ब्राउज करोगे ना, ब्राउज करोगे, कुछ भी ब्राउज करते हो तो दैट विल बी कम्स अंडर द एप्लीकेशन। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कोई एप्लीकेशन मान लिया एमएस वर्ड है, आपने ओपन किया, एमएस वर्ड में आपने कुछ मैटर टाइप कर दिया, रेडी कर दिया, तो एमएस जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे कौन से लेयर पे आते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। आपका एप्लीकेशन लेयर पे मैटर रेडी हो गया, दैट इज रेडी टू बी सेट। एप्लीकेशन लेयर पे क्या है आपका, मैटर रेडी है, नाउ इट शुड बी सेट। आपको समझ आ रहा है, अगर कुछ मैटर रेडी करना है तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन लेयर पे क्या करोगे, मैटर रेडी करोगे। अब ये मैटर आपके पास प्रिपेयर है, आपके डेस्कटॉप पे है, सपोज मेरे पास बहुत सारे फाइल है, मैं ये फाइल किसी को सेंड करना चाहता हूँ, विंडोज ई, मेरे डेस्कटॉप पे बहुत सारे फाइल्स हैं, मैं कोई फाइल सेंड करना चाहता हूँ, तो मैंने किसी को नोटपैड में बना रखा है, किसी को मैंने एमएस वर्ड में बना रखा है, कोई पीडीएफ में है। तो पीडीएफ को ओपन करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन चाहिए, एडोब रीडर चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का फाइल ओपन करने के लिए एमएस ऑफिस चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए। मुझे नोटपैड की फाइल ओपन करने के लिए नोटपैड एप्लीकेशन चाहिए। सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशन, राइट। तो कोई भी एप्लीकेशन हो, सारे कौन से लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे। तो मैंने एप्लीकेशन लेयर को यूज करके विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन लेयर व्हाट वी हैव डन, व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड द कंटेंट। अब मैटर मेरे पास रेडी है, नाउ इट्स रेडी टू बी सेंड, मैं जिसको सेंड करना चाहता हूं। तो एप्लीकेशन लेयर से जब नीचे आएगा, जब आप सेंड पे क्लिक करते हो बेसिकली, तो उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, वो सबसे पहले एप्लीकेशन से कहाँ आता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है आपका डेटा, एक तो डेटा का फॉर्मेट, जितने भी एक्सटेंशन होता है, डॉट जेपीईजी, डॉट टीएक्सटी, डॉट बिन फाइल, एनी फाइल विच वन हैव द एक्सटेंशन। ठीक है, ये कहां पे काम करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर पे। ठीक है, पहला चीज कि जो भी एक्सटेंशन होता है, जैसे मैंने एक इंटरनेट से एक फाइल डाउनलोड किया, पीडीएफ फाइल डाउनलोड किया, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली कौन सा एप्लीकेशन ओपन होगा, एडोब रीडर से ओपन होगा। अगर कोई नोटपैड फाइल डाउनलोड करूंगा तो ऑटोमेटिक वो किस में ओपन होता है, नोटपैड में। तो आपके सिस्टम को कैसे पता लगा, आपका सिस्टम तो कहीं से डाउनलोड किया, तो आपके सिस्टम को कैसे पता लगा दिस फाइल इज गोइंग टू ओपन विद दिस एप्लीकेशन। तो इसका मतलब उस डेटा के फॉर्मेट से, राइट। दूसरा क्या काम होता है, प्रेजेंटेशन पे कॉम्प्रेस किया जाता है साइज को। मान लिया मेरा 2 GB का डेटा है, तो इस 2 GB के डेटा को क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे कंप्रेस कर उसको मान लिया 1.5 GB बना दिया। ठीक है, तो डेटा गया वहां पे क्या हुआ, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद फिर डेटा हमारा क्या हो गया, डीकॉम्प्रेस हो। तो यहां से 2 GB डेटा दिखा, डेस्टिनेशन पे भी क्या दिखा, 2 GB, लेकिन एक्चुअल 2 GB गया नहीं, वो कॉम्प्रेस हो गया, कॉम्प्रेस करके साइज को मिनिमाइज कर दिया गया। ठीक है, तीसरा एक टास्क और होता है, दैट इज इनक्रिप्शन। इनक्रिप्ट भी कहां पे होता है, बैठ जाओ, आके पीछे बैठना है तो बैठ जाओ, इधर आके बैठ के प्रैक्टिकल करो अपना। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन भी कौन से लेयर पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। ठीक है, उसके बाद आता है इंक्रिप्शन का मतलब बीच में हमारा डेटा क्या हो, रीडेबल फॉर्मेट बना हुआ एटलीस्ट। उसके बाद आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर होता है कि दो जब डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करते हैं
तो दोनों के बीच में क्या मेंटेन होता है? सेशन। इस सेशन का क्या यूज होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग को ये समझ नहीं आएगा। अभी इतना समझो, आप ब्राउजर ओपन करते हो, ब्राउजर ओपन करते हो ना, नेट सर्फिंग सर्विंग तो मतलब सर्फिंग तो सब लोग करते हैं। आपने दो टैब एक ही ब्राउजर में ओपन कर दिया और दोनों टैब से आपने google.com को हिट मार दिया। रिक्वेस्ट जाएगी google.com को, रिप्लाई आएगा, जो रिप्लाई आया उधर से कौन सा रिप्लाई कौन से सेशन से बिलोंग कर रहा है ये कैसे पता लगेगा? तो वो काम कौन करता है? सेशन लेयर। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका डेटा क्या होता है? सेगमेंट में डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है? सेगमेंट में, मल्टीपल पीसेस में डिवाइड होता है। और ये डिसाइड होता है कि कौन सा ट्रांसपोर्टर होगा, यहाँ पे कौन सा कैरियर होगा, आपका यूडीपी कैरियर होगा या टीसीपी होगा। हमने अभी क्या डिसाइड किया था, क्या डिस्कस किया कि हमारा कोई एक्नॉलेज नहीं देगा कि आपका डेटा डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ। टीसीपी आपको प्रॉपर क्या देगा? एक्नॉलेज देगा। तो इसको हम बोलते हैं रिलायबल है, इसको बोलते हैं नॉन रिलायबल प्रोटोकॉल। ठीक है। देखो ओएसआई मॉडल ऐसा है कि आपका एक दिन में तो खत्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका डिसाइड हुआ, हर एक प्रोटोकॉल के लिए आपका ट्रांसपोर्ट आपका पहले क्लियर होता है कि कौन सा ट्रांसपोर्टर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप मेल करते हो तो कौन सा ट्रांसपोर्टर जाएगा? मेल करोगे तो आपका टीसीपी जाएगा, क्योंकि मेल करोगे तो आपका ब्राउजर में ओपन होता है, ब्राउजर में एचटीटीपीएस चलता है। और एचटीटीपीएस खुद एचटीटीपीएस एक प्रोटोकॉल है जो कि कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज करता है? टीसीपी को। क्लियर? यहाँ पे डेटा आपका सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल पीसेस में डिवाइड होगा। उसके बाद नीचे आएगा कौन से लेयर पे? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे आपके डेटा के साथ एक हेडर लग जाता है। आप ये समझ लो डेटा को मैंने किस में डाल दिया? एक इन्वेलप में डाल दिया, और एक साइड क्या लिख देते हैं? फ्रॉम। और दूसरे साइड क्या लिख देते हैं? टू। भाई भेजने वाला कौन है? यहाँ पे आ जाएगा सोर्स आईपी, और यहाँ पे आ गया आपका डेस्टिनेशन ये कौन से लेयर पे हुआ? नेटवर्क। नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट पे पीसेस में ब्रेक हुआ। अब ट्रांसपोर्ट से जब नीचे आया तो नेटवर्क लेयर पे आया। नेटवर्क लेयर पे क्या हुआ? एक हेडर लग गया। तो हम इसको अगर बेसिकली बात करें तो ऐसे कुछ हेडर लगेगा। ये डेटा है, डेटा के साथ क्या लग गया आपका? एक हेडर लग गया जो ले जाने वाला है, राइट? कौन कौन सा है? यहाँ पे आईपी आ जाएगा, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। इसके नीचे और आएगा, कहां पे आएगा? अभी एक और एड्रेस होता है, उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, दैट इज मैक एड्रेस। क्या होता है? मैक एड्रेस। हमारे सिस्टम के दो एड्रेस होते हैं। अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं, अपने लैपटॉप की बात करूं, तो मेरे लैपटॉप के पास दो एड्रेस है। एक है आईपी एड्रेस। आईपी को हम कौन सा एड्रेस बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, दैट वी कैन मैनिपुलेट। एक होता है मैक एड्रेस, जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसी को हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैक एड्रेस हमारा चेंज नहीं हो सकता। तो यहां पे आएगा, यहां पे क्या होगा? मैक एड्रेस। फिर यहां से आएगा फाइनली फिजिकल लेयर पर, और फिजिकल लेयर से डेटा आपका, अभी जितना प्रोसेस हुआ सारा कहां पे हुआ? सोर्स पे। अभी फिजिकल लेयर से डेटा आपका क्या हुआ? आउट हुआ। कहां गया? सामने वाले पे, डेस्टिनेशन पे भी कहां पे पहुंचेगा? सबसे पहले वो एंटर कहां पे लेगा? फिजिकल। तो जो कम्युनिकेशन हमारा पहले लेवल पे जो कम्युनिकेशन हुआ, दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन, हमारा कहां पे हुआ? फिजिकल पे हुआ। इसीलिए जब हम बात करते हैं लेयरिंग की, तो फिजिकल को हम फर्स्ट लेयर बोलते हैं। दिस इज माई फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। सोर्स पे हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है, डेस्टिनेशन पे हमेशा कैसा चलता है? बॉटम टू टॉप। बॉटम। तो यहां पे आपका कौन से लेयर से एंट्री लेगा वो? यहां पे आ जाएगा एप्लीकेशन, लेकिन इसका काउंट कैसे होगा? यहाँ पे होगा आपका प्रेजेंटेशन,
आपका स्टेशन, फिर होगा आपका ट्रांसपोर्ट, फिर आपका होगा नेटवर्क, फिर आपका होगा डेटा लिंक, और फिर आपका होगा फिजिकल। क्या? ओह सॉरी, 3 2। तो 1 ये हमेशा हमारा कैसे चलता है? सोर्स पे हमेशा चलता है टॉप टू बॉटम। ये सोर्स पे हमारे साथ कैसे चलता है? सोर्स, और ये हो गया आपका डेस्टिनेशन। तो यहां पे हमेशा कैसा चलेगा? ये टॉप टू बॉटम का अप्रोच होगा सोर्स पे, एप्लीकेशन से स्टार्ट हुआ, ये सारा प्रोसेस बिफोर फिजिकल लेयर सारा कहां पे हुआ? सोर्स पे। फिजिकल से ट्रैफिक आपका क्या हुआ? आउट होगा, सामने वाले के कौन से लेयर पे एंट्री होगी? कौन से सिग्नल के फिजिकल फॉर्मेट में? इसके पहले सारा डिजिटल है, यहां से किस में कन्वर्ट हुआ? एनालॉग में। और एनालॉग के फॉर्मेट में कौन से लेयर पे एंट्री हुई? फिजिकल। और फिजिकल से फिर ये कहां पे जाएगा? डेटा लिंक पे पहले, फिर डेटा लिंक पे लेयर 2 हेडर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। फिर नेटवर्क लेयर पे जाएगा, यहाँ पे आपका नेटवर्क लेयर भी, आईपी हेडर भी रिमूव हो जाएगा जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी थे। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, डेटा आपका क्या होगा? असेंबल होगा, सेशन यहाँ पे भी मेंटेन होगा। फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, पता लग जाएगा इसको कि कौन से एप्लीकेशन से ओपन होना है। और फाइनली एप्लीकेशन लेयर पे आपका डेटा रीडेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा। राइट? तो यहां से सोर्स पे चला आपका टॉप टू बॉटम, और यहां पे जाएगा आपका ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इधर जो हेडर ऐड हो रहा है सोर्स पे, हमेशा हेडर क्या होगा? ऐड होगा। इसको बोलते हैं हम एनकैप्सुलेशन। और डेस्टिनेशन पे हमेशा हमारा क्या होगा? हेडर 1 by 1 रिमूव हो रहा है। राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीकैप्सुलेशन। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, माइट भी अभी आपको समझना है, नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा मैं इस चीज को। मेरा डेटा है, डेटा के साथ अगर यूडीपी ट्रांसपोर्टर है तो यूडीपी हेडर लगेगा, नहीं तो टीसीपी ट्रांसपोर्टर है तो मेरा क्या लगेगा? टीसीपी हेडर लगेगा। ये कौन से लेयर पे लगा? ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट जब यहाँ पे टॉप टू क्या होगा? बॉटम अप्रोच चलेगा। जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो डेटा आपका स्प्लिट हो चुका है, इसके साथ कौन सा ट्रांसपोर्टर लग गया? यूडीपी या टीसीपी। तो इस पूरे को, ये कौन से लेयर पे हुआ? ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे हुआ। और इसको हम बोलते हैं, इस पूरे को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? सेगमेंट। अब इस सेगमेंट में कहीं पे ये लिखा है कि कौन ले जाने वाला है और कहां जाने वाला है? ये तो नहीं लिखा है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये तो नहीं लिखा है ना कौन भेजने वाला है और कहाँ जाने वाला है। मान लिया मेरे पास 2 पीसी है, मैं पीसी 1 से पीसी 2 को कुछ भेजना चाहता हूँ, तो पीसी 1 की आईपी क्या है मेरे पास? 10.0.0.1 सबनेट मास्क ले लिया मैंने, 255.0.0। पीसी 2 की आईपी क्या ले लिया है मैंने? 10.0.0.2 255.0। PC1 का MAC address, I'm just assuming its MAC address is A1, and what is the MAC address of this one PC2? That is A2। और मैंने दोनों को क्या किया? केबल से कनेक्ट कर दिया।
दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आईपी सेम सबनेट का है। ये मैक कभी भूल जाना कि ये मैक होता क्या है, बस ये समझो कि दिस इज ऑल्सो एड्रेस, इट्स अ फिजिकल एड्रेस। क्या होता है अगली क्लास में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो दो एड्रेस हो गया, ये लॉजिकल एड्रेस हुआ, ये फिजिकल एड्रेस हुआ। ऐसे इस पीसी का ये फिजिकल एड्रेस है, ये लॉजिकल एड्रेस है। ये कौन से लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक पे काम करता है, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। दो लेयर है ना, आईपी यहां काम करता है, मैक यहां काम करता है। क्लियर। तो ये मेरा अभी सेगमेंट बन गया, इसको हमने क्या बोला, सेगमेंट बोला। सेगमेंट कौन से लेयर पे बना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर से जब हाँ नीचे आएगा तो आपका डेटा तो रहेगा ही रहेगा, डेटा के साथ टीसीपी या यूडीपी हेडर तो रहेगा ही, इट्स डिपेंड ऑन। सोर्स आईपी हेडर में। इसके बाद एक और हेडर लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं आईपी हेडर। क्या बोलते हैं हम, जिसमें सोर्स आईपी कौन भेज रहा है भाई, n.0.0.1 भेज रहा है, किसको भेज रहा है, डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.2 को भेज रहा है। तो अब ये डेटा के साथ, सेगमेंट के साथ, ये मेरा सेगमेंट था पूरा। ये मेरा पूरा क्या था, कहाँ गया विकास? सेगमेंट। सेगमेंट पे मैंने क्या किया, एक और हेडर ऐड कर दिया। कौन सा हेडर ऐड कर दिया, आईपी हेडर। तो अब इस पूरे को हम बोलते हैं पैकेट। क्या बोलते हैं हम, पैकेट। और पैकेट कौन से लेयर पे बना, ये बना आपका नेटवर्क लेयर पे। क्लियर। सेगमेंट कौन से लेयर पे बना, ट्रांसपोर्ट पे। नीचे आया नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे एक और हेडर ऐड हो गया जिसको हम कौन सा हेडर बोलते हैं, आईपी हेडर। आईपी हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी ऐड हो गया, और इस पूरे को हमने क्या बोल दिया, पैकेट बोल दिया। अब ये नेटवर्क से कहां पे आया, डेटा लिंक पे। जब डेटा लिंक पे आएगा तो डेटा लिंक पे ये तो पूरा रहेगा ही रहेगा, इसके साथ के साथ क्या हो जाएगा, एक हेडर और लग जाएगा। मैं क्या लग जाएगा, एक हेडर। एक्चुअल मेरा डेटा ये है, राइट। डेटा के साथ एक यूडीपी हेडर लगा कौन से लेयर पे, ट्रांसपोर्ट पे। उसके बाद एक आईपी हेडर लगा कौन से लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे। उसके नेटवर्क। बाद क्या, और हेडर लगा जिस इज कॉल्ड ईथरनेट हेडर। कौन सा हेडर बोलते हैं इसको, ईथरनेट हेडर। और यहां पे क्या क्या आएगा, सोर्स मैक, क्या हो गया A1, और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा, 8। A2। ठीक है, एक और हेडर लग गया। अब इस पूरे को हमने क्या बोल दिया, पूरे को बोल दिया हमने फ्रेम। क्या बोला हमने, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। तो ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भैया सेगमेंटेशन कहाँ होता है, कौन सा लेयर पे, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट। पैकेट नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, पैकेट बनता है। इसका मतलब पैकेट रेडियस। सेगमेंट पूरा एक हेडर के अंदर एनकैप्सुलेट हो जाता है, जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, एक तरह समझो एक मेरा पहला एनवेलप है, इसको मैंने इस डेटा को एक इन्वेलप के अंदर डाला, टीसीपी यूडीपी के अंदर। फिर इस पूरे को मैंने एक और इन्वेलप के अंदर डाल दिया जिसके ऊपर मेरा क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी है। और फिर इस पूरे को मैंने एक और इन्वेलप के अंदर डाल दिया जिसमें क्या है, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक है, राइट। तो ये लेयरिंग चढ़ रही है, इसीलिए हम इसको लेयर्स भी बोलते हैं। क्लियर। अब ये डेटा फिजिकल लेयर पे आया, फिजिकल लेयर पे आने के बाद क्या होगा, डेटा भी यहाँ पर डिजिटल सिग्नल के फॉर्मेट में है। अब यहाँ से फिजिकल मीडिया केबल के थ्रू, जब ये पूरा अभी तक जो भी मैटर हुआ है अभी तक, ये सारा कहाँ पे हुआ है, सोर्स पे। अभी तक यहाँ कुछ पता चला भाई, ये डेटा सेंड करने वाला है, ये इसको कब पता लगेगा, जब डेटा इसके पास पहुंचेगा, राइट। आप अपने माइंड में कुछ सोच रहे हो, मुझे नहीं पता लगेगा जब तक आप मुझसे बोलोगे नहीं। सिंपल है।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेटा आपका प्रिपेयर हो गया, डेटा सेंड होना है, तो फाइनली ये फिजिकल लेयर से केबल के थ्रू बाहर होगा। तो इसलिए हम इसको फर्स्ट लेयर बोलते हैं, फिजिकल लेयर को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेयर बोलते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इधर तो जो भी हुआ इसने सेल्फ किया प्रोसेस, इसको तो कुछ नहीं पता लगा दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, फिजिकल से। तो कौन सा डेटा में सिग्नल में फॉर्मेट बाहर हुआ, एनालॉग सिग्नल में आपका बाहर हुआ, यहाँ पे आया फिजिकल लेयर पे, वो एनालॉग से फिर डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद कहाँ पे जाएगा वो, डेटा लिंक लेयर पे। यहाँ पे फिजिकल से फिर कहाँ गया, डेटा लिंक लेयर पे। सबसे पहले डेस्टिनेशन मैक देखेगा, क्या मेरा ही है, TC2 ने देखा ये तो मैक मेरा ही है, इसका मतलब ट्रैफिक मेरे लिए है। तो ये क्या करेगा, इस हेडर को पहला एनवेलप हटा दिया, ठीक है। उसके बाद कहां पे पहुंचा, नेटवर्क लेयर पे, देखेगा डेस्टिनेशन आईपी किसका है, ये भी मेरा है, तो क्या किया, दूसरा एनवेलप भी हटाया। उसके बाद कहां पहुंचा, कौन सा ट्रांसपोर्टर है, TCP या UDP, डिपेंड करेगा कौन सा यूज हो रहा है। फिर इसको भी हटाएगा, फिर इसको डेटा मिला, फिर डेटा को क्या करेगा, असेंबल करेगा, क्योंकि पूरा 2 GB का डेटा एक बार में तो जाएगा नहीं, मल्टीपल ऐसे डेटा जाएंगे, राइट। सबको क्या करेगा, असेंबल करेगा। असेंबल करने के बाद सेशन तो मेंटेन कर ही रहा होगा, कहां जाएगा, प्रेजेंटेशन पे उसको पता चल जाएगा कि ये डेटा कौन से एप्लीकेशन से ओपन होगा, और फाइनली उस एप्लीकेशन में आप डेटा को क्या करते हो, ओपन करते हो, और आपको रीडेबल फॉर्मेट में डेटा मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पे सोर्स पे हमेशा क्या हुआ, हर बार एक एक हेडर ऐड हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। और डेस्टिनेशन पे हर बार क्या हो रहा है, एक एक हेडर रिमूव हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डीकैप्सुलेशन। तो सोर्स पे हमेशा इनकैप्सुलेशन होता है, डेस्टिनेशन पे हमेशा डीकैप्सुलेशन होता है। तो ओपन सिस्टम इसने अब क्या बोला OSI ने कि भैया अब आप कोई भी नेटवर्क इक्विपमेंट बनाओगे, यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप, ठीक है। अब नेटवर्क डिवाइस हम बनाते हैं, सिस्को बनाती है, सिस्को नेटवर्क डिवाइसेस बनाती है, जो कौन सा लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। कुछ डिवाइसेस बनाती है, स्विच हमारा कौन सा लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। कुछ ऐसे भी डिवाइसेस है जो इन दोनों के बीच में काम करते हैं, जिसको हम लेयर 2.5 बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वेंडर आपका अलग अलग नेटवर्क इक्विपमेंट बनाते हैं, क्लियर है। तो मैंने आपको अभी OSI कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने एक आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है OSI मॉडल, क्लियर है। किसी को कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ लो भाई। किसी को कोई क्वेश्चन है, पवन, कृष्ण, नो ठीक है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं मंडे डिस्कस करेंगे फर्दर, आर्प वगैरह के कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस करेंगे, OSI भी डिस्कस करेंगे अभी ब्रीफ में, बट अभी उस लेवल पे नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि हमें अभी नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप आपका OSI समझ लो थ्रू द कोर्स चलता ही रहेगा, ठीक है। सर। ओके भाई।